तप तो आप जानते ही हैं, दो प्रकार के तप होते हैं, एक बहिरंग तप और दूसरे अंतरंग तप। बहिरंग तप क्यों किए जाते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए बहिरंग तप किए जाते हैं। अगर आपने उपवास किया है तो इन उपवास के माध्यम से अंतरंग तपों में वृद्धि होना चाहिए। यानी उपवास के दिन क्या करें? तो ऐसा कहा गया कि जिस दिन उपवास हो उस दिन सभी प्रकार के पापों का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ उपवास भी कर रहे हैं और वहाँ पाप भी चल रहे हैं, तो नहीं, पापों का त्याग करके, आरंभ आदि क्रियाओं का त्याग करके और पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करके जो 4 प्रकार की अन्न जल का त्याग किया जाता है उसका नाम उपवास है। और उपवास के दिन अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाना चाहिए। भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना से, जप आदि के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से, चिंतन आदि के माध्यम से ये अंतरंग चीजें कहलाती हैं। इन अंतरंग अच्छे विनय पूर्वक जो शास्त्र स्वाध्याय करता है, आचार्य भगवान कहते हैं उसका अंतरंग तप हो रहा है। उस स्वाध्याय के माध्यम से हमारा रास्ता प्रशस्त होता है, प्रतिदिन बैटरी चार्ज हो जाती है अच्छी तरह से। मुनिराज तो हमेशा मिलते नहीं, हमेशा उपदेश मिलता नहीं। इन शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। कब स्वाध्याय करते हुए, कब भगवान की भक्ति करते हुए अंतरंग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि यही तो निमित्त है। इन परिणामों को बनाए रखना चाहिए। हो सके तो समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए अगर रात्रि में नहीं आ सकते तो दिन में आओ। सुबह से भी स्वाध्याय हम कर सकते हैं, मध्याह्न में भी स्वाध्याय कर सकते हैं, रात्रि के प्रथम आदि पहर में भी स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए आचार्य भगवंतों ने रात्रि और दिन का कोई भेद नहीं किया। जब आपको द्रव्य चेत काल भाव की जहाँ शुद्धि हो स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे व्रत मजबूत होते हैं, संयम भी मजबूत होता है और आगे का मार्ग खुलता है और साथ साथ सम्यक दर्शन भी दृढ़ होता चला जाता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए।